This is the second question. Write down the decimal extension of those rational number in question 1 above which had terminating decimal extension. ये क्या कह रहा है, हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें जिस पार्ट में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन था उसका डेसिमल एक्सटेंशन बताओ क्या था. इट मींस हमें प्रॉपर डिवाइड करने को कह रहा है. तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन में ये वो पार्ट थे जिनके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन थे, तो हम इसे सॉल्व करेंगे और उनका डेसिमल एक्सटेंशन निकालेंगे. तो पहला हमारा है 13/3125. अच्छा, यहां पे 13 क्या है, डिविडेंड, और 3125 क्या है, डिवाइजर. हमें क्या कह रहा है, हमें क्वेश्चन फाइंड करने को कह रहा है और रिमाइंडर 0 आएगा तभी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन है. तो लेट्स सॉल्व 13 डिवाइड बाय 3125. आपने देखा यार 13 यहाँ तो छोटा है, तो हम क्या करें, हम पहले पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट का 0 नीचे कैरी करेंगे, तो ये होगा 130. अगेन आपने देखा 130 छोटा है, तो हम क्या करेंगे, एक और 0 लगाएंगे, एक और 0 कैरी करेंगे, तो यहां भी हमें 0 लगाना पड़ेगा. हमने देखा यहां आ गया 1300. अगेन आपने देखा ये छोटा है, तो हमें एक और 0 कैरी करेंगे. यहां भी हमें 0 लगाना पड़ेगा. अब देखा आपने कि 13,000 बड़ा है 3125 से, तो ये डिवाइड होगा, तो कितने से होगा, तो लेट्स चेक. तो हमें मुझे नियरेस्ट लग रहा है 4 जाएगा, क्योंकि 3000 इंटू 4 12,000 होता है. तो लेट्स चेक, तो मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 8 10 4 5 12,500. इसको सॉल्व करने के बाद हमारा रिमाइंडर क्या आया, 0 0. दिस इज 2 500. अगेन आपने देखा 500 छोटा है और 3125 बड़ा है, तो हम 0 कैरी करेंगे. लेकिन इस टाइम हम यहाँ पे 0 नहीं लगाएंगे. पहले हम यहाँ क्वेश्चन लिख देते, कितने टाइम से आता, 4 टाइम, क्योंकि हम पॉइंट का एक बार 0 ले चुके हैं. तो अगर ये सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, 5000. आपने देखा अगेन ये सॉल्व होगा कितने टाइम्स, 1 टाइम्स. कैसे, 3125. तो रिमाइंडर कितना आएगा, दिस इज 4, दिस इज 9, दिस इज 9, दिस इज 10 5 7 8 1. अगेन आपने देखा कि 1875 आया रिमाइंडर, और ये बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, 0 एक और कैरी करेंगे. तो ये बड़ा आ गया डिविडेंड, डिवाइडर छोटा, तो ये कितने से जाएगा, तो एग्जैक्टली मुझे लगता है 6 से जाना चाहिए. 30 15 6 7, ये 6 से कट, 0 0, ये इसकी वैल्यू क्या है, 0. तो ये क्वेश्चन हमारा कितना आया था, 6 टाइम. तो हमारा डेसिमल एक्सटेंशन आ चुका है, दैट इज 0.00416. तो हम इसे कैसे लिखेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13/25 इज 0.00416. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट करते हैं. सेकेंड पार्ट क्या है, 17/8. तो इसका अगर हम, ये क्या हुआ, डिविडेंड, ये क्या हुआ, डिवाइजर, और हमें क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन. तो अगर हम 17 को 8 से डिवाइड करें तो क्या होगा. अब आपने देखा डिविडेंड यहाँ पे बड़ा है, तो डायरेक्ट कट जाना चाहिए. तो ये 16, नियरेस्ट इसका कितना होगा, 16, और कितने टाइम्स, 2 टाइम्स. आपने देखा यहाँ पे 1, आपने देखा यहाँ पे 1 छोटा है और 8 बड़ा है, तो हम लगाएंगे पॉइंट.
पॉइंट लगा के हमारा क्या आएगा 0 कैरी, तो ये कितना हो जाएगा 10। 10 आ गया, मीन से बड़ा हो गया, कितने टाइम जाएगा 1। अगेन दिस इज 20, फिर हम 0 एक कैरी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 20। तो हम देखेंगे कितने टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स 16। आपने देखा 4, अगेन ये छोटा आ गया रिमाइंडर, तो हम क्या करेंगे 0 एक कैरी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 40। अब 40 जाएगा 8 से कितने टाइम्स 5 टाइम्स। रिमाइंडर 0, क्वेश्चन इज 2.125। सो decimal expansion of 17/88 is 2.125. This is the second part. थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट है हमारा 15/1600। अब मैंने जैसे बताया ये क्या है हुआ हमारा डिविडेंड, ये क्या हुआ डिवाइडर। डिवाइड करते तो 15 डिवाइड बाय 1600। हमने देखा पॉइंट लगाते हैं, इट मीन्स हमें एक 0 कैरी करना पड़ेगा। अगेन 150 छोटा है तो हम एक और 0 कैरी करेंगे, तो हमें यहाँ पॉइंट 0 लगाना पड़ेगा। अगर हमने 0 कैरी किया तो अगेन हमने देखा 1500 छोटा है तो हमें 0 फिर से कैरी करना पड़ेगा, दैट इज यहां भी हमें 0 लगाना पड़ेगा 15,000। हमने देखा 15,000 बड़ा आ गया, 1600 छोटा है, तो ये कटेगा कितने से कटेगा 9 टाइम्स। क्यों कैसे 1600 इंटू 9 0 0 6 9 54 9 1 9 5 14,400। रिमाइंडर क्या आएगा हमारा, दिस इज 4 600। अगेन हमने देखा 600 छोटा है तो हमें एक और 0 कैरी करना पड़ेगा, दैट इज ये हो जाएगा 6,000। 6,000 बड़ा आ गया, 16 छोटा है तो कितने से कटेगा 4,800 9 3। अगर इसका रिमाइंडर निकाले तो क्या होगा 1200। 1200 अगेन हमने देखा छोटा है तो हम 0 एक कैरी करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 12,000। तो नियरेस्ट क्या कटेगा 12,000 से 11,200। कितने टाइम्स 7 टाइम्स। तो इधर रिमाइंडर क्या आ जाएगा 800। अगेन हमने देखा 800 छोटा है तो एक 0 कैरी करना पड़ेगा और हमें यहां लगाना पड़ेगा 7 11,200 का। अगेन हम देख रहे हैं कि ये बड़ा आ गया, 1600 छोटा है तो कितने टाइम जाएगा 5 टाइम्स, और हम देख रहे हैं पूरा कट जाएगा 8,000 पे पूरा कट जाएगा। कितने टाइम्स कटेगा 5 टाइम्स। तो जो डेसिमल एक्सपेंशन है 15/1600 की क्या है 0.009375। तो कैसे लिखेंगे डेसिमल expansion of 15/1600 is equal to 0.009375। आई होप आपको ये डिवीजन समझ में आ गई होगी। तो 6th 8th और 9th पार्ट आप घर पे ट्राई करना। This is the third question. The following real number has decimal expansion as given below. In each case, decide whether they are rational or not
इफ दे आर रैशनल और ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू? अच्छा, तो मैंने क्या बताया था, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं इंट्रो क्लास में? जो नंबर टर्मिनेटिंग होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे, प्लस नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होंगे, मींस रिपीटेशन होगी उसमें डेसिमल, ये दोनों नंबर क्या बनाते हैं? रैशनल। और इरेशनल क्या होते हैं? इरेशनल क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। अगेन टर्मिनेटिंग डेसिमल प्लस नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल बनाते हैं रैशनल नंबर, और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। अगेन, तो लेट्स कम टू द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? फोर्टी 3.12 3 4 5 6 7 8 9। आपने देखा डेसिमल के बाद ये यहां पे खत्म हो गया, इट मींस ये कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर। ये कौन सी फॉर्म हुई? टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं? रैशनल नंबर। सिंस दिस इज अ रैशनल नंबर and P by Q and is in the form P by Q, where Q has factors in the form 2m मल्टीप्लाई 5 की पावर n। हमें ये भी बताना है व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। हमें पता चला ये टर्मिनेटिंग है, और टर्मिनेटिंग मैंने लास्ट क्वेश्चन बताया वो होते हैं जिनकी फॉर्म में p बाई क्यू और q क्या हो? 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n की फॉर्म में हो। तो हमें पता चल गया टर्मिनेटिंग है, तो q के बारे में हम क्या कह सकते हैं? q हैज आइदर 2 और 5 एज अ फैक्टर और बोथ। तो Q के बारे में ये कहा जा सकता है। दिस इज द फर्स्ट आंसर। सेकंड, क्या कहते हैं? 0.120। अब आपने देखा ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ये नॉन रेकरिंग भी है, इट मींस इसमें कोई रिपीटिशन अलाउड नहीं है, इसमें कोई सेट पैटर्न नहीं है। जैसे 120 देन 1200 देन 20,000, तो इसमें कोई सेट पैटर्न नहीं है। इट मींस ये कौन से कैटेगरी में आया? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। देयरफॉर it is not a rational number, therefore it cannot be in the form of p by q। अगर ये p by q की फॉर्म में नहीं होगा मींस q के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो दिस इज द सेकंड। थर्ड इज 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके ऊपर बार। अच्छा मैं बार समझा देता हूं क्या होता है। लेट्स से
यहां लिखा हुआ है 0. a के ऊपर बार, इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या होगी 0.a टू इंफिनिटी। लेट्स से ऐसे लिखा हुआ है 0.ab और दोनों के ऊपर बार, तो फिर क्या होगा 0.ab टू इंफिनिटी। और ऐसा कुछ लिखा हो तो सिर्फ a के ऊपर बार है, सॉरी सिर्फ b के ऊपर बार है, तो हम कैसे लिखेंगे 0.a b। तो ये बार का मीनिंग होता है। अब कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, हमें पता है जब ये बार हटेगा तो इसे कैसे लिख सकते हैं, अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये कौन सी कैटेगरी में आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल किस कैटेगरी में आता है, रैशनल नंबर। देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p by q। बट q यहां पे 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं होगा, क्योंकि एक और एग्जांपल लेट्स से लिखा हुआ 43.25 बार। जब बार हटता है तो हम इसे कैसे लिखते हैं 43 प्लस 25 बाई 99, इसकी वैल्यू ये होती है। तो आप बताएं मुझे कि इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे 99, तो 3 अगर हम फिर से 3 से डिवाइड करें तो 1। तो इसके फैक्टर्स क्या इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में आ जाएंगे कैसे, लेकिन अदर देन फैक्टर कौन से हुए 3 और 11, सिंस this number has factor other than 2 or 5, therefore since this number has a factor other than 2 or 5, तो q के बारे में हम क्या कह सकते हैं, q has factor other than 2 or 5। This is the third part solution।